दुनिया की अंत की बात हर सभ्यता, हर धर्म और दार्शनिक विचारों में पाया जाता है। हर जगह लोगों के बीच एक कल्पना है, एक अंधेरों का समय जब सब कुछ तबाह हो जाएगा और दुनिया अपनी अंत रूप में आ जाएगी। हमारे हिंदुइज्म में ये विचार समय के चक्र के साथ एक गहरा रूप में बसा हुआ है, खासकर कलयुग के अंत में। तो चलिए आज इस विचार को समझते हैं और देखते हैं कि ये कैसे प्राचीन भविष्यवाणियां अन्य धर्म और विज्ञान के नजरिया से जुड़ी हुई है। तो नमस्ते, मैं हूँ श्रेया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पौराणिक भविष्यवाणी को जानने से पहले, इस दुनिया के अंत के बारे में जानने से पहले, तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे प्रलय यानी कि अंतिम विनाश के बारे में। हिंदू कॉस्मोलॉजी में समय एक साइकिल की तरह रिप्रेजेंट है, यानी 4 युग। सबसे पहले आता है सत्ययुग, फिर आता है त्रेता युग, फिर आता है द्वापर युग और आखिर में आता है कलयुग। ये 4 युग एक साइकिल में होता है जो बार बार रिपीट होता है। हम अभी कलयुग में जी रहे हैं, जो अंधकार, पतन और नैतिक पतन का युग है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार जब कलयुग अपने अंतिम चरण तक पहुंचता है तो प्रलय होगा, यानी कि एक विशाल विनाश जिसमें पृथ्वी का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। आसमान से भाप का पानी गिरने लगेगा और सभी जीव मारे जाएंगे। धरती को आग और भाप में लपेट लिया जाएगा और फिर नया सृष्टि के लिए एक नया सर्कल शुरू होगा। हमारे धर्म ग्रंथों में मतलब हिंदुइज्म में कल्कि का उल्लेख किया गया है, मतलब धरती के अंत में होगा कल्कि का आगमन एक सफेद घोड़े पर। हिंदू धर्म में ये भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का आगमन होगा। कल्कि विष्णु के अंतिम अवतार इस धरती में आएगा और अधर्म को विनाश करके धर्म का स्थापित करेगा। उन्हें सफेद घोड़े पर बैठे तलवार उठाए दिखाया गया है। ये समय होगा जब दुनिया अंतिम बार विनाश का सामना करेगा, पर यह विनाश एक नया सृष्टि का शुरुआत करेगा और एक नया सत्ययुग का आरंभ होगा। यही हिंदू भविष्यवाणी में कल्कि का आगमन होगा, जो हर एक बुराई को अंत करेगा, हर एक अंधकार को मिटाएगा और नया बहुत ही खूबसूरत सत्य युग का स्थापित करेगा। ये सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, हर एक धर्म में, हर एक ग्रंथों में एक सैवियर का उल्लेख है जो धरती के अंत में आएगा, हर एक बुराई का विनाश करेगा और नया सृष्टि का आरंभ करेगा। ये सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, लेकिन हम सभी जानते हैं सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म ही है, सबसे पुराने लोग हिंदू ही है। इसलिए ये बात हिंदू धर्म के साथ साथ हर एक धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि दुनिया की अंत आएगा, तब सैवियर का आगमन जरूर होगा। अब हम जानेंगे हिंदू मंदिरों में से हम कैसे भविष्यवाणी को जान सकते हैं। भारत की कई मंदिरों में ये माना जाता है कि वहाँ पर कुछ ऐसा संकेत है जो दुनिया की अंत की ओर इशारा करती है। एक ऐसा स्थल है कल्कि मंदिर जयपुर में, जहाँ पर यह भविष्यवाणी की गई है कि भगवान कल्कि सफेद घोड़े पर आकर कलयुग का अंत करेगा। फिर आते हैं महाराष्ट्र का कदेश्वर मंदिर। इस मंदिर में एक ऐसा स्तंभ है जिसे कुछ लोग दुनिया का आखिरी प्रतीक मानते हैं। ये स्तंभ जो कई सालों से अपनी जगह पर स्थित है, इस बात का संकेत देता है कि कलयुग का अंत आने वाला है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है जो है खजुराहो में, जहाँ पर बैठा हुआ शिवलिंग पाताल की खुल जाने की तरफ इशारा करते हैं, जो अंतिम विनाश की शुरू होने का संकेत है। अब हम जानेंगे इस दुनिया में एपोक्लिप्स का विचार। एपोक्लिप्स का विचार केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। दुनिया की कई धर्म ग्रंथों में ऐसी भविष्यवाणी है जो अंत की बात करता है। क्रिश्चियनिटी में बुक ऑफ रेवोल्यूशन में दुनिया की अंत की वर्णना की गई है।
जिसमें जीसस क्राइस्ट का आगमन है। अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध और फिर नया धरती और स्वर्ग का सृजन होगा। इसी तरह इस्लाम में भी यम अल क़यामा में भी कहा जाता है, जहाँ सारे जीव को खत्म करके पुनः जीव का सृष्टि किया जाएगा और ऐसे ही दुनिया का विनाश करके नया सृष्टि का स्थापना किया जाएगा। पुरानी सभ्यताओं में जैसे मयान सिविलाइजेशन और मयान कैलेंडर में 2012 में एक साइकिल का अंत का विचार दिया था, जिसे कुछ लोग दुनिया का अंत समझते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक ऐसे ही पुराने ग्रंथों में, पुराने विचारों में ऐसे ऐसे दुनिया के अंत की कहानियां लिखी गई है, जो प्रतीकित घटनाओं और ये कॉस्मोस की घूमने से जुड़ा हुआ है। अब हम जानेंगे साइंस की नजरिया से पृथ्वी का विनाश और नया सृष्टि का आगमन के बारे में। जब ये प्राचीन भविष्यवाणियां दुनिया के अंत के बारे में एक आध्यात्मिक नजरिया देती है, तो आज की विज्ञान भी पृथ्वी के अंतिम दिन के बारे में बताता है, लेकिन बहुत लंबे समय सीमा के बाद। साइंटिफिक रूप से पृथ्वी कुछ वक्त बाद जीने के लायक नहीं रहेगी। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक स्वाभाविक घटना है जो सूरज एक रेड जाइंट में बदल जाएगा, जो लगभग 5 मिलियन साल में हो सकता है, जब सूरज अपने आकार बदलकर पृथ्वी को अपने अंदर सीमित कर लेगा, तो पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। उससे पहले पृथ्वी का ये क्लाइमेट का चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, ये कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण पृथ्वी में बहुत सारा नुकसान पहुंच रहा है। और ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण हम इंसान ही है। हम पृथ्वी का जो नेचुरल रिसोर्स है पेड़, उसे काट रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि पृथ्वी में ऑक्सीजन का कमी बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग तो कई हदों तक बढ़ रही है। फिर पानी का दूषित होना। पानी में हम हर सेकंड में कई टन प्लास्टिक फेंक रहे हैं, जिससे पानी दूषित हो रही है। पानी, पेड़ और मिट्टी ये पृथ्वी का नेचुरल रिसोर्स है। अगर ये ही विनाश हो जाएगा तो पृथ्वी में लाइफ एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल हो सकता है। ये भी बहुत बड़ा रीजन है पृथ्वी का विनाश की ओर। और फिर कई सालों में इतना ज्यादा हम लोग पानी को गंदा कर रहे हैं, इससे डीप सी में रहने वाले कई सारे क्रिएचर जो ऊपर उठ रहे हैं। और कई मिथोलॉजी में, कई ग्रंथों में इस डीप सी क्रिएचर को ऊपर आना अपशगुन माना जाता है। माना जाता है कि जब ये डीप सी की क्रिएचर ऊपर आएगा तो ये पृथ्वी विनाश का एक संकेत है। लेकिन हम लोगों की वजह से ही ये सब हो रहा है। हम पानी को इतना गंदा कर रहे हैं कि उसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा, इसीलिए कई डीप सी की क्रिएचर्स ऊपर आ रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ग्लोबल वार्मिंग। जिस तरह से पेड़ काट के वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही है, जिससे ऑक्सीजन की कमी और तापमात्रा की कई ज्यादा बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर में बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है। ये भी पृथ्वी की अंत की ओर बढ़ रहा है। हम इस वीडियो में पहले से बहुत ज्यादा प्राचीन कहानियों के बारे में बात किए हैं, तो अब हम ये जानेंगे क्या ये प्राचीन कहानियां सच है या फिर केवल एक मिथ है। कई लोग ये सोचने लगे हैं कि इन प्राचीन कहानियों में, इन प्राचीन भविष्यवाणियों में कितना सच है। ये कहानी जो कई सदियों पुरानी है, ये कहानियां, ये भविष्यवाणियां सदियों पुरानी है, जो आज भी लोगों के दिल में छाप छोड़ जाती है। कई लोग इसे एक चेतावनी समझते हैं, जो मानवता को नैतिक पतन, इस एनवायरनमेंट को दूषित करना, पानी को दूषित करने से एक चेतावनी देती है। सिर्फ पानी को दूषित से बचाना या फिर इस क्लाइमेट को बचाना ही नहीं, क्योंकि जो सोच, मेंटालिटी नीचे की ओर बढ़ रही है, इंसानों की हर एक बुरी चीज इतनी मात्रा से बढ़ रही है। ये सारी कहानियां, ये सारे भविष्यवाणियां, ये सब कुछ एक चेतावनी है इस दुनिया को बचाने के लिए।
कुछ लोग मानते हैं इस भविष्यवाणियों का, इस कहानियों का कुछ महत्व, कुछ बहुत ही डीप मीनिंग भी है जो हमें भविष्य के लिए अलर्ट कर रहा है। ये भी हो सकता है कि ये प्राचीन कहानियां प्रत्येक घटनाओं जैसे भूकंप, तूफान या सुनामी के प्रभाव से प्रतीत हुआ है, जिससे लोग दुनिया का संकट समझकर अंत के रूप में देखते थे। अंत में ये कहानियां, ये भविष्यवाणियां चाहे सिर्फ एक कहानी हो या फिर एक उपदेश हो, ये हमारे जीवन और सभ्यता का भविष्य के ऊपर एक गहरा प्रभाव डालती है। जैसे जैसे हम लोग हमारी इस दुनिया के सबसे कठिन समय की ओर बढ़ रहे हैं, ये भविष्यवाणियां हमें पृथ्वी का रक्षा और अपने कर्मों के ऊपर सहयोग बनाने की जो समझ है उसको प्रेरित करता है। अब अंत में आता है एपोकलिप्स का विचार। चाहे वो धार्मिक भविष्यवाणियां हो या फिर साइंटिफिक प्रेडिक्शंस, हमेशा ये एक मानव मानसिकता का हिस्सा रहा है। हिंदुइज्म के कलयुग के अंत का विचार मंदिरों के भविष्यवाणियों के साथ एक ग्लोबल नैरेटिव में स्थापित होता है, जिसमें विनाश और नया सृष्टि का विचार होता है। हम इंसान कभी नहीं जान सकते इस दुनिया का अंत कब और कैसे होगा, लेकिन ये प्राचीन कहानियां हमें हमारी कर्मों, दुनिया की नैतिक स्थिति और भविष्य की जिम्मेदारियों को समझने की एक चेतावनी देती है। दुनिया सच में अंत की ओर जा सकती है, पर जो कहानियां हम इसे लेके सुनते हैं वो हमें हमारे आज के जीवन को परिवर्तित करते हैं। क्या हम हमारे जीवन को समय के चक्र के हिसाब से जी रहे हैं या हम हमारे विनाश की ओर बढ़ रहे हैं? शायद हमें सुनने, समझने और अपने जीवन में सुधार लाना होगा जब तक देर ना हो जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगे और ये वीडियो के थ्रू आपका अवेयरनेस और भी ज्यादा बढ़े। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पास में जो बेल बटन है उसको दबा के रखिए ताकि ऐसे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी। नमस्ते।